उनसे दिल्ली संभाली नहीं जा रही, 1% अगर नहीं संभाली जा रही। अब तो सबको नज़र आ गया, फंड उन्होंने रोक रखा था, काम हमारे हो नहीं पाए, निगम पार्षद जितने भी काम करवा सकता था वो काम करवा नहीं सके। हम लोगों ने वो भी एक साइड कर दिया, राजनीति हम नहीं कर रहे। लेकिन केजरीवाल जी अगर नहीं संभाल पा रहे दिल्ली को, तो ऐसे में तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्तरी दिल्ली पहाड़गंज वार्ड नंबर 93 की निगम पार्षद बबीता भरीजा इस जानलेवा संक्रमण काल के दौरान अपने वार्ड के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर इतना गंभीर है कि वार्ड में साफ सफाई, मेडिकल सुविधा के अलावा आर्थिक तौर से सहायता तो कर ही रही है, साथ में समय समय पर सैनिटाइजर कर कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए अपनी अहम भूमिका भी निभा रही है। मौके पर गई हमारे पत्रकारों की टीम से बातचीत करते हुए पार्षद बबीता भरीजा ने बताया कि इस संकट के दौर में हमें एकजुट होकर इस भयंकर बीमारी को हराना है, जिससे पहले की तरह हमारा जनजीवन सामान्य हो सके। नमस्कार, मैं निशु प्रियांक शर्मा। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज हर खास से लेकर आम तक हर कोई अपने अपने तरीके से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोशिश करने में लगा हुआ है। इसी तरह आज हम आए हैं पहाड़गंज में, पहाड़गंज वार्ड नंबर 93 के पार्षद से मिलने। तो चलिए बात करते हैं मैडम बबीता भरीजा जी से। ये सब क्या करवा रहे हैं आप और ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? ये एमसीडी का ट्रक है जो स्प्रे करता है, ये सैनिटाइज करता है। जहाँ पर चौड़ी रोड है, चौड़ी रोड पर ये ट्रक जा सकता है। जैसे अंदर की गलियां हैं तो वहाँ पे ट्रक नहीं जा सकता, वहाँ पे हाथ से स्प्रे करवाया जाता है। तो हाथ से स्प्रे अलग से हो रहा है, ये चौड़ी रोड पे चलने वाला अलग से हो रहा है। तो ये 4 दिन के गैप में हम पूरे वार्ड में घुमा रहे हैं। तो मैम, जैसे जहाँ पे कोरोना पीड़ित लोग मिल रहे हैं, तो उस घर में आप किस तरह से सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं? वो हमारे एमसीडी का एक स्टाफ अलग से है जो फ़ोन आया और पीपी किट डालकर तुरंत वहाँ पर जाना है सैनिटाइज़ करने, चाहे रात का टाइम है चाहे दिन का टाइम है। तो जैसे हमें पता चलता कि यहाँ पर पॉजिटिव केस मिला और वो सब हॉस्पिटल में चले गए परिवार, तो उनका जो घर है उनको सैनिटाइज़ करने के लिए एक अलग से हमने टीम तैयार कर रखी है कि किसी भी टाइम हम फ़ोन करें तो तुरंत आपने वहाँ पे पहुँचना ही है। ओके। जैसा कि मैम कहा जाता है, यहाँ के जो आम लोग भी हैं उनसे भी आपके बारे में पूछा, वो सब कहते हैं कि आप पर्यावरण प्रेमी हैं। पर्यावरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डे 1 से जिस टाइम हम लोग पार्षद बने तो पहले दिन से मेरे बिल्कुल दिमाग में एक ही चीज़ थी कि स्टार्टिंग हमने कहाँ से करनी है। केजरीवाल जो दिल्ली सरकार है उन्होंने हमें फ़ंड दिया नहीं था, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये थी कि फ़ंड हमारे पास है नहीं है, काम सारे फंड से ही होने हैं। तो उनके अलावा क्या काम कर सकते हैं, हम बैठ तो सकते नहीं हैं। तो हमने प्लांट लगाने शुरू कर दिए। प्लांट के लिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो लोग चाहिए जो जहाँ पर भी कहेंगे प्लांट लगाने के लिए, 1 नहीं 2 लगाएंगे। स्कूलों में हमने लगाए, डिवाइडर जितने भी हैं 93 में वहाँ पर हमने प्लांट लगाए, और बाकी जितने पार्क हैं वहाँ पर हमने प्लांट लगवाए। लोगों को प्लांट फ्री में भी दिए कि आप जाकर प्लांटेशन करें। अब जैसे किसी का भी जन्मदिन आता है तो हम कहते हैं कि हमारा एक रजिस्टर बना हुआ है, आप उसमें आके लिख दें कि हमारा जन्मदिन इस तारीख को है। तो हम उनको कॉल करते हैं, उस व्यक्ति को बुलाते हैं, उसके हाथ से 2 प्लांट लगवाते हैं। हम इस तरीके से सामने वाले का जन्मदिन हम ऐसे मनाते हैं। तो प्लांट जितने भी लगा सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा प्लांट लगे। अब जैसे कोरोना काल का टाइम है तो हमें तो ऑक्सीजन के लिए प्लांट तो बहुत ज़रूरी बन गए। अब तो लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि प्लांट हमारे जीवन में कितने ज़रूरी हैं। ये जो लोगों ने हमें बताया है कि यहाँ पर भी आपने बेड की फैसिलिटी भी दी है जो कोरोना पीड़ित है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट, सरकारी, सब हॉस्पिटल में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। हमारे संघ परिवार, आरएसएस के संघ परिवार ने, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, जितने भी संगठन हैं, पूरा संघ परिवार उसे कहते हैं, उसके माध्यम से पहाड़गंज में एक कोऑर्डिनेट सेंटर तैयार किया है जिसमें 30 बेड हैं ऑक्सीजन समेत। उसमें फर्स्ट एड है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग हैं और मेडिसन है, और सबको फ्री फैसिलिटी दी जा रही है। ऐसे ही दिल्ली में हमने 12 ऐसे हॉस्पिटल तैयार किए हैं जिनमें ये इमरजेंसी के लिए हमारे जो भी किसी भी जात का, किसी पात का, कोई वर्ग का, छोटा बड़ा, अमीर गरीब को लोगों को जब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे दे के भी नहीं मिल रही, वहाँ संघ के लोग फ्री सेवा कर रहे हैं बिना पैसों के, और फ्री डॉक्टर्स, फ्री नर्सें,
वो 24 घंटे वो संघ के सब युवा लोग जितने भी लोग हैं ये सब खुद लगे हुए हैं अपने आप को मुसीबत में डाल के, क्योंकि कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, अपने आप को बचाते हुए इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। पहाड़गंज में 30 बेड में लगभग सारे बेड हमारे भरे हुए हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और दिल्ली में ऐसे अलग 12 जगह पे सेंटर चालू किए हैं और दिल्ली बॉर्डर पे हमने गाज़ियाबाद में बहुत बड़ा सेंटर चालू किया है संघ के माध्यम से, जिसमें 24 घंटे सारी फैसिलिटी है। यहाँ पर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, वहाँ पर दिल्ली सरकार फेल हुई, वहाँ पर संघ ने अपना काम चालू किया। जिस बड़े बड़े सेंटर जैसे BL कपूर में अभी राधा स्वामी सत्संग में 800 लोगों को एट ए टाइम युवा लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। DVRI अपने मरौली में जो सेंटर चालू किया है, जो अमित शाह जी ने पहले 1000 बेड का सेंटर चालू किया, उसको पुनः चालू करना पड़ा। जो दिल्ली सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमें कुछ नहीं, हमें सेना दो, सेना के माध्यम से हम चलाएंगे दिल्ली। वहाँ पर संघ ने अपना कार्य आरंभ किया है। इस कोरोना काल में पेड़ पौधे लगाना, ऑक्सीजन की कमी हो रही, कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए रोहित बरीजा जी से पर्यावरण के इस सिलसिले में कुछ बातें करते हैं। सर, कहा जाता है कि जैसे मैडम बबीता बरीजा जी पर्यावरण प्रेमी हैं, उसी तरह आप भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये तो आज हम सबको पता लग रहा है। जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है और जिस तरीके से दिल्ली ऑक्सीजन की कमी को झेल रही है और दिल्ली के लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, ठीक है, तो इससे एक लोगों को पर्यावरण की एक जानकारी मिलती है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है और लिए पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं। और उसी तरीके से अगर हम स्वच्छता रखें और पेड़ पौधे लगाएं तो पर्यावरण दोबारा स्वच्छ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें सिर्फ कोरोना के दौरान नहीं, ये हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन एफर्ट करने चाहिए कि हम कम से कम 1 साल के अंदर 1 या 2 पौधे ज़रूर लगाएं, चाहे आप अपने जन्मदिन पर लगाएं, चाहे कभी भी लगाएं। पर्यावरण का ध्यान जितना रखेंगे पर्यावरण आपका उतना ध्यान रखेगा।